नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिविल इंजीनियर जय कुमार तिवारी। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पूरे विकास क्षेत्र में या उसके सीमा क्षेत्र में कुल कितनी अवैध कॉलोनियां हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, मैंने लगभग 4 साल पहले एक और वीडियो बनाया था जिसमें हमने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की सीमा के अंतर्गत कितनी अवैध कॉलोनियां उस समय तक थी उनकी सूची आपको दिखाई थी। अगर वो वीडियो आप देखना चाह रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में गाजियाबाद मास्टर प्लान नाम से एक प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में वो वीडियो आपको मिल जाएगा। और गाजियाबाद मास्टर प्लान के अंतर्गत और भी कई वीडियोज़ हैं जो गाजियाबाद, मोदी नगर, डासना, मुरादनगर क्षेत्र के संबंध में क्या क्या गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की योजनाएं हैं, मास्टर प्लान में क्या क्या लैंड यूज हैं और अन्य टॉपिक्स पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे। आप वहां से हमारे इस क्षेत्र के वीडियोस देख सकते हैं। और आज के वीडियो में मैं बात कर रहा हूं दोबारा से गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त सीमा क्षेत्र में या गाजियाबाद विकास क्षेत्र में जितनी भी अवैध कॉलोनियां अब तक हैं जो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के रिकॉर्ड में हैं, जिनको गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने चिन्हित करके अपनी एक सूची तैयार की है। उस सूची में आज तक लगभग 350 अवैध कॉलोनियां गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा चिन्हित की गई हैं। तो इस वीडियो में मैं उन 350 चिन्हित की गई उन अवैध कॉलोनियों की सूची आपको दिखाऊंगा जो अभी कुछ दिन पहले ही गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा वो सूची तैयार की गई है। दोस्तों, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने अभी पिछले जून माह में 2026 में जो अवैध कॉलोनियों की 350 जिसमें कॉलोनी दर्शाई गई हैं उनको चिन्हित करते हुए अवैध कॉलोनी की सूची बनाई है। वो आपके स्क्रीन पर है, आप उनको देख रहे हैं। तो इस सूची में सीरियल नंबर है पहला कॉलम, दूसरा कॉलम अभिकरण का नाम है। तो सीरियल नंबर में कुछ आपको बताना नहीं है, 1 2 3 चलता जाएगा और 350 350 कुल कॉलोनियाँ हैं उसकी सीरियल आपके सामने आता रहेगा। और अभिकरण के नाम में सब जगह गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ही रहेगा क्योंकि GDA की ये सूची है। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम है अनधिकृत कॉलोनियों का नाम। तो इसमें अनधिकृत कॉलोनियों का नाम दिया गया है। अवैध कॉलोनी के विकासकर्ता यदि ज्ञात है तो उसका नाम दिया गया है अगले कॉलम में। कई जगह विकासकर्ता का नाम नहीं मिल पाया है तो विकासकर्ता का नाम इस कॉलम में खाली छोड़ दिया गया है। और आगे इस सूची में ऐसा भी है, कई जगह पर अवैध कॉलोनियों का नाम नहीं मिल पाया है, खाली विकासकर्ता का ही नाम आपको मिलेगा। तो कॉलोनी के नाम वाला कॉलम खाली मिलेगा। आगे जो कॉलम बनाया है इसमें क्षेत्रफल एकड़ में दिया गया है उस कॉलोनी का। और इसके बाद जो कॉलम है उसमें अवैध कॉलोनी विकसित करने की अनुमानित अवधि दी गई है। जैसे कि सीरियल नंबर 1 पर जो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में ब्रिजनगर कॉलोनी है, इसका एकड़ में क्षेत्रफल 15 एकड़ दर्शाया गया है। और अवैध कॉलोनी विकसित होने की अनुमानित अवधि 20 से 25 वर्ष है। अवैध कॉलोनी के विरुद्ध की गई कार्रवाई का विवरण यहाँ पर अंकित नहीं किया गया है। हो सकता है गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने वो फाइल अभी तक निकाल के उसकी तैयारी ना कर पाई हो तो इस सूची में नहीं डाला है। और अभियुक्त में लिखा हुआ अध्यासित, ये कॉलोनी पूरी तरह बसी हुई है। तो दोस्तों, मैं इस सूची के पूरे 350 अवैध कॉलोनी के नाम तो आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा। ये सूची आपके स्क्रीन पर रोल कर रही है, आप देख रहे हैं। तो इसी तरह रोल करते हुए आप पूरी सूची को देख सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने जो प्लॉट मकान खरीदा है वो कॉलोनी अवैध हो और आपका मकान भी अवैध कॉलोनी की श्रेणी में होने के कारण उसका नक्शा ना पास हो जाए, या अगर भवन निर्मित कर लिया है तो उसके विरुद्ध चालानी कार्रवाई या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई या उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 के अंतर्गत के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत आपके निर्माण पर या अवैध प्लॉटिंग पर या अवैध प्लॉट पर कार्रवाई हो सकती है। तो अब आप इसी तरह सीरियल नंबर 2 मैं बता दे रहा हूँ, ये भी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण सीमा क्षेत्र के अंतर्गत, इसका नाम नंदनी इंक्लेव है। इसका क्षेत्रफल एकड़ में 5 एकड़ दर्शाया गया है। 20 से 25 साल पुरानी कॉलोनी है और ये अध्यासित है। सीरियल नंबर 3 पर उत्तरांचल नगर है। इसका क्षेत्रफल एकड़ में 1.75 एकड़ है। 20 से 25 साल पुरानी ये कॉलोनी है।
सीरियल नंबर 4 पर किसान प्रॉपर्टी रघुनाथपुरी नंदग्राम है। इसका क्षेत्रफल एकड़ में 5 एकड़ दर्शाया गया है और ये 20 से 25 वर्ष पुरानी कॉलोनी है और ये अध्यासित है। इसी तरह सीरियल नंबर 5 पर ग्राम अटौर, खसरा नंबर 28, 21, 58, 68, ये 2 एकड़ में बसी हुई है। 10 से 15 साल पुरानी कॉलोनी है और ये अध्यासित है। सीरियल नंबर 6 पर ग्राम अटोर, खसरा नंबर 136, 137, 129, 72, 321, 956, ये 3 एकड़ में बसी हुई है। 10 से 15 साल पुरानी ये भी है और ये अध्यासित है। इस तरह मैंने आपको 5-6 कॉलोनियों के नाम पढ़ के सुना दिए हैं। मैं सारी लिस्ट को पढ़ के नहीं सुनाऊंगा। ये आपके स्क्रीन पर लिस्ट पूरी रोल हो रही है। आप रोल होती हुई लिस्ट को धीरे धीरे देखते रहिए और अगर आपसे संबंधित कोई कॉलोनी है जहां आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, चाहे वो मकान हो चाहे प्लॉट हो, तो आप उसको देख सकते हैं। जैसे जैसे स्क्रीन पर कॉलोनीज़ की लिस्ट आपके सामने रोल होती जा रही है पेज वाइज, कुल इसमें 42 पेज हैं और कुल अनधिकृत कॉलोनियों की संख्या 350 है। तो आप इस कॉलोनी की लिस्ट को रोल होते हुए देख रहे हैं और अगर आपने भी कोई प्लॉट ऐसा खरीदा है जिसका लेआउट पास नहीं है, आप समझ रहे हैं कि ये अनधिकृत कॉलोनी के अंतर्गत है, तो उस कॉलोनी का नाम इस लिस्ट में है या नहीं है आप देख सकते हैं। और इस पूरी लिस्ट में 350 अनधिकृत कॉलोनी की सूची गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने अभी 16 जून 2026 को तैयार की है। आप इस सूची को देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय सरकार का अनधिकृत निर्माण और अनधिकृत कॉलोनियों के विरुद्ध सख्त रुख है। तो अनधिकृत कॉलोनी में कोई भी प्लॉट ना खरीदें, कोई भी मकान ना खरीदें और अगर आपने प्लॉट खरीद लिया है तो आप ये समझ लें कि इस प्लॉट पर आपके मकान बनाने का नक्शा प्राधिकरण द्वारा पास नहीं किया जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं इस समय पूरे प्रदेश में बहुत सारे शहरों में सैकड़ों की तादाद में मकान तोड़े जा रहे हैं, कॉलोनियाँ ध्वस्त की जा रही हैं। इस तरह के कई वीडियोज़ मैं पहले भी बना चुका हूँ। आप हमारे चैनल पर इस तरह के वीडियो देख सकते हैं। अलग अलग शहरों के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट है, वहाँ से भी देख सकते हैं। मुझे कोई भी प्लॉट खरीदने से पहले किन मानकों को चेक करना चाहिए जिससे मैं ये समझ पाऊँ कि मेरी कॉलोनी अवैध है या वैध है। कोई भी व्यक्ति अगर कोई प्लॉट खरीदना चाहता है तो उसके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। वो ये जान नहीं पाता है कि कॉलोनी हमारी वैध है या अवैध है। तो उसके लिए अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरी कॉलोनी वैध है या अवैध, तो आप मेरे चैनल पर जाकर टिप्स टू परचेज लीगल प्रॉपर्टी नाम की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं जिसमें ये बताया है कि कैसे पहचानें कि कॉलोनी वैध है या अवैध है। इस नाम से एक वीडियो है। अगर आपने प्लॉट खरीद लिया है अवैध कॉलोनी में तो उसको वैध कराने के क्या तरीके हैं, इस नाम से भी वीडियो है। और इसी तरह के हाउ टू परचेज लीगल प्रॉपर्टी या टिप्स टू परचेज लीगल प्रॉपर्टी के संबंध में बहुत सारे वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हुए हैं। फिर से बता देता हूँ, ये वीडियोज़ आपको हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में मिलेंगे और उस प्लेलिस्ट का नाम है टिप्स टू परचेज लीगल प्रॉपर्टी। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको इस तरह भी बता रहा हूँ कि अगर आप कोई प्लॉट खरीदने जा रहे हैं और आपको ये पता नहीं है कि आपकी कॉलोनी लीगल है या इलीगल है, उसका लेआउट पास है या नहीं पास है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिल्डर आपको भ्रामक या गलत सूचनाएं देके अवैध कॉलोनी में प्लॉट बेच देना चाह रहा हो, तो आप कैसे जानें कि आपका जो आप प्लॉट ले रहे हैं वो कॉलोनी वैध है या नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ। सबसे पहले जब आप कोई प्रॉपर्टी या प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, चाहे वो मकान हो चाहे प्लॉट हो, तो जो आपको बेच रहा है, जो बिल्डर है, उससे आप ये कहिए कि आपकी कॉलोनी का लेआउट गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से या पूरे प्रदेश में किसी भी विकास प्राधिकरण के सीमा क्षेत्र में है, चाहे विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के सीमा क्षेत्र में है, चाहे रेगुलेटेड एरिया के सीमा क्षेत्र में है, आप बेचने वाले बिल्डर से, जो विक्रेता है जिसने कॉलोनी काटी या अपने प्लॉट बेच रहा है, उससे ये पूछिए कि भाई अगर आपने कोई नक्शा विकास प्राधिकरण से या संबंधित रेगुलेटर से पास कराया है। हालांकि ये बात जिला पंचायतों के लिए भी लागू है। अगर आप कोई जिला पंचायत की सीमा क्षेत्र में प्लॉट खरीद रहे हैं तो चाहे वो जिला पंचायत में हो, चाहे विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण या रेगुलेटेड एरिया सीमा क्षेत्र किसी का भी हो, पूरे प्रदेश में कहीं पर भी आप कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, तो विक्रेता बिल्डर से जो प्लॉटिंग कर रहा है उससे ये पूछिए, पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1,
कि आपकी कॉलोनी का लेआउट आपने क्या विकास प्राधिकरण से या जिला पंचायत से या जो रेगुलेटर उस एरिया में है, सरकारी जो विभाग है जहाँ से नक्शा पास होता है, वहाँ से पास कराया है या नहीं। अगर वो कहता है कि नहीं कराया है तो पहले राउंड में ही आप जान जाएंगे ये कॉलोनी अवैध है, क्योंकि जिसका लेआउट पास नहीं है वहाँ पर जो भी प्लॉटिंग हो रही है वो पूरी तरह अवैध मानी जाती है, वहाँ पर नक्शा पास नहीं होगा और आपके द्वारा लिए गए प्लॉट पर बनाए गए भवन के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो सकती है। हाँ, इसके बाद अगर वो कहता है कि नहीं मेरी कॉलोनी का लेआउट पास है, यस बोलता है, तो आप उससे कहिए कि जो आपने कॉलोनी का लेआउट पास कराया है उस लेआउट की एक कॉपी मुझे दे दीजिए। और लेआउट पास करते समय विकास प्राधिकरण से एक स्वीकृत पत्र भी जारी होता है, एक लेटर भी जारी होता है। लेआउट की कॉपी और लेटर की कॉपी दोनों एक साथ जारी होती है, दोनों संयुक्त रूप से एक डॉक्यूमेंट है। तो उससे कहिए कि जो स्वीकृत पत्र है उसकी कॉपी और स्वीकृत लेआउट की एक कॉपी मुझे दे दीजिए और पहले मुझे ओरिजिनल दिखा दीजिए दोनों चीज़ें, और उस ओरिजिनल की फ़ोटो मैं अपने मोबाइल से ले लूँगा और एक हार्ड फोटो कॉपी दोनों की करा के मुझे दे दीजिए, मैं विकास प्राधिकरण में जाके पता करूँगा। आप बोले सकते हैं और उसके बाद उससे कहिए कि आपने पास करा लिया, बहुत अच्छा है, लेकिन आप एक भी प्लॉट बेच नहीं सकते हैं जब तक कि आपकी कॉलोनी का रेरा में रजिस्ट्रेशन नहीं हो गया है। तो अब आपको जब स्वीकृत पत्र की कॉपी मिल गई है, स्वीकृत लेआउट मिल गया है, तो आप उससे रेरा में रजिस्ट्रेशन का एक सर्टिफिकेट या जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी होता है रेरा द्वारा उसकी एक कॉपी ले लीजिए। मैं बात कर रहा हूँ रेरा में प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन की, उस कॉलोनी के प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ, बिल्डर की कंपनी के रजिस्ट्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही ब्रोकर के रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ। रेरा में 3 तरह से रजिस्ट्रेशन होते हैं। नंबर 1, अगर कोई बिल्डर का काम कर रहा है तो बिल्डर्स का रेरा में रजिस्ट्रेशन होता है, उसकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। नंबर 2, अगर कोई ब्रोकर लीगल प्रॉपर्टी बेचता है, स्वीकृत कॉलोनी के अंदर जो प्लॉट्स हैं उनको या फ्लैट्स हैं उनको बेच रहा है, तो ब्रोकर का भी रजिस्ट्रेशन किया जाता है, तो वो ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। और जो प्रोजेक्ट, जो कॉलोनी, जो लेआउट या जो बिल्डिंग पास की जाती है उसको प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन कहते हैं। तो आपको लेना है केवल प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन, आपको कंपनी या ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन या बिल्डर के रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। आप उस प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन की एक सर्टिफिकेट की कॉपी उससे ले लीजिए जिसमें कि प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा। अब बस 3 चीज़ें आपके पास हो गई। क्या क्या? नंबर 1, स्वीकृत लेआउट की कॉपी, स्वीकृत पत्र की कॉपी और रेरा के रजिस्ट्रेशन नंबर की कॉपी। अब आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब आप रेरा का रजिस्ट्रेशन नंबर, रेरा की वेबसाइट खोलिए, अपने मोबाइल में भी खोल सकते हैं, लैपटॉप में भी खोल सकते हैं, और प्रोजेक्ट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपने बिल्डर से लिया है उस रजिस्ट्रेशन नंबर को रेरा की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नंबर फीड करने वाले इनपुट फील्ड में उसको फिल करिए, डालिए और सबमिट करिए। जैसे ही आप रेरा की वेबसाइट पर प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे वैसे ही उस प्रोजेक्ट की सारी फाइल खुल जाएगी, आपको घर बैठे ही पता लग जाएगा कि ये प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं है, विकास प्राधिकरण से पास है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि उसने आपको फर्जी कागज दे दिए हो। तो जब आप स्वीकृत पत्र की कॉपी ले लें, स्वीकृत लेआउट की कॉपी ले लें और रेरा का रजिस्ट्रेशन नंबर लेके रेरा की वेबसाइट पर उस कॉलोनी के अथेंटिक या स्वीकृत या वैध होने का पूरी जांच कर लें, उसके बाद ही आपको उस स्वीकृत कॉलोनी में प्लॉट खरीदना चाहिए। और जब इस तरह कोई आप प्लॉट खरीदेंगे तभी आपके प्लॉट का नक्शा पास होगा। या बिल्डर ने भवन बना के बेचे हैं तो भवन की भी स्वीकृति रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर से आपको मिल जाएगी कि बिल्डिंग प्लान पास है या नहीं है, और उस पास के हिसाब से भी बिल्डर ने भवन बनाया है या नहीं बनाया है ये आपको पता लग जाएगा। अब इसके आगे चलते हैं कि मान लीजिए आपने पूरा पता कर लिया कि भाई रेरा में रजिस्ट्रेशन भी है, लेआउट पास भी है, स्वीकृत पत्र की कॉपी भी आपको मिल गई। अब आपको मौके पर या साइट पर जाना है, आपको ये देखना है कि जैसा बिल्डर ने लेआउट पास कराया है, सड़कों की चौड़ाई जितनी स्वीकृत लेआउट में दर्शाई गई है, जितने क्षेत्रफल के पार्क दर्शाए गए हैं, अगर बड़ी कॉलोनी है तो स्कूल या सामुदायिक सुविधाओं के भवन भी स्वीकृत अगर किए गए हैं, तो स्थल पर भी, मौके पर भी, साइट पर भी जहाँ पे कॉलोनी काटी जा रही है वहाँ जाकर भी आपको देखना है कि सड़कों की चौड़ाई उतनी ही रखी है बिल्डर ने जितनी की स्वीकृत लेआउट में है। ऐसा तो नहीं सड़कों की चौड़ाई कम कर दी हो, प्लॉट बड़े कर दिए हो, सेलेबल एरिया बढ़ा दिया हो, या पार्क ना छोड़े हो, या पार्क कम कर दिया हो उनका क्षेत्रफल, या स्कूल और सामुदायिक सुविधाएं जो स्वीकृत हैं वो नहीं की गई हैं।
अगर बिल्डर ने स्वीकृत के विपरीत स्थल पर कॉलोनी काटी है, सड़कें घटा बढ़ा ली हैं, प्लॉट छोटे बड़े कर दिए, पार्क कम ज़्यादा कर दिए, तब भी वो कॉलोनी अनधिकृत कॉलोनी की श्रेणी में चली जाती है, क्योंकि बिल्डर द्वारा स्वीकृत कराए गए लेआउट से भिन्न निर्माण या लेआउट स्वीकृत किया बनाया गया है मौके पर। तो इस तरह की कॉलोनी में भी आपको प्लॉट नहीं लेना है। तो आपको क्या करना है, स्वीकृत होने की जांच कर लें, रे रजिस्ट्रेशन की जांच कर लें, वेबसाइट पर जाकर देख लें, उसके बाद साइट पर जाकर भी देख लें। इतना जब देख लेंगे, फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो स्वीकृत पत्र और लेआउट की कॉपी जो आपने पहले बिल्डर से ली थी, उस कॉपी को आप संबंधित विकास प्राधिकरण के कार्यालय में जाकर, संबंधित प्लानिंग सेक्शन में जाकर, जहां पर नक्शा पास होता है वहां के मुख्य नगर नियोजक से या उनके कार्यालय में मुख्य नगर नियोजक के सेक्शन में जो नगर नियोजक या सहायक नगर नियोजक या अभियंता गण तैनात हैं, उनसे भी आप फिजिकली बात करके मिलके वो स्वीकृत पत्र की कॉपी और स्वीकृत लेआउट की कॉपी दिखाकर जांच करवा सकते हैं कि ये लेआउट प्राधिकरण ने पास किया है या नहीं किया है। इतनी जांच करने के बाद आपको खरीदना चाहिए। लेकिन यहाँ भी आपको थोड़ा मैं और सचेत करना चाहूँगा, इतनी जांच करने के बाद भी आपको कुछ और जांच करने की भी ज़रूरत है, जो कि विकास प्राधिकरण के कार्यालय से ही आपको पता लगेगी। नंबर नेक्स्ट है, क्या आपको जांच करनी है इसके संबंध में कि स्वीकृत लेआउट होने पर भी विकास प्राधिकरण उस कॉलोनी के अंदर आंतरिक सड़कों के काम को पूरा करने के लिए, आंतरिक विकास कार्य करने के लिए, पार्कों के काम के लिए, सीवर लाइन, बिजली की लाइन, पानी की लाइन डालने के लिए, आंतरिक विकास कार्यों के पूर्ण करने के लिए उसकी गारंटी के रूप में बिल्डर से जो स्वीकृत प्लॉट्स का एरिया है, जितने प्लॉट स्वीकृत हैं, उसका कुछ परसेंटेज इंटरनल डेवलपमेंट कार्यों के पूर्ण करने की गारंटी के रूप में विकास प्राधिकरण में बंधक रखता है विकास प्राधिकरण। तो जो प्लॉट्स इंटरनल डेवलपमेंट के कामों के लिए बंधक रखे जाते हैं विकास प्राधिकरण में, उन प्लॉट्स को भी बिल्डर को बेचने का अधिकार तब तक नहीं है जब तक कि आंतरिक विकास कार्य पूर्ण नहीं कर लिए जाते हैं। उस लेआउट की स्वीकृति के उपरांत लेआउट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट विकास प्राधिकरण से प्राप्त नहीं कर लिया जाता है और बंधक किए हुए भूखंड विकास प्राधिकरण द्वारा मुक्त नहीं कर दिए जाते हैं, फ्री नहीं कर दिए जाते, छोड़ नहीं दिए जाते हैं, तब तक वो बंधक किए हुए भूखंड नहीं बेचे जा सकते हैं बिल्डर द्वारा। तो आपको ये भी देखना है कि कहीं आपको बिल्डर द्वारा आंतरिक विकास कार्यों के लिए बंधक किए गए भूखंड तो नहीं बेचे जा रहे हैं, ये भी आपको सुनिश्चित कर लेना है। इसके अलावा एक चीज़ और देखनी है कि विकास प्राधिकरण में जो डेवलपमेंट चार्ज या नक्शा पास करते समय जो फीस जमा होती है, मोटे मद में अगर समझें कि नक्शा पास करते समय या लेआउट पास करते समय विकास प्राधिकरण कई मदों में शुल्क लेता है, तो अगर किसी बिल्डर ने पूरा शुल्क नक्शा पास करते समय जमा नहीं किया है और नक्शा आपको जारी कर दिया गया शर्त के साथ कि आप किस्तों में धीरे धीरे शुल्क की जो पूरी धनराशि है वो जमा कराते रहेंगे, और अगर किसी कारण से बिल्डर द्वारा शुल्क की धनराशि यथा समय जो निर्धारित समय है उस समय पर किस्तें जमा नहीं की जाती हैं, तो बिल्डर को एक विकास प्राधिकरण द्वारा लेटर जारी किया जाता है कि आपने अपनी किस्तें जमा नहीं की हैं, तो यथा समय इसलिए आप जमा कराइए ब्याज सहित। और अगर बिल्डर तब भी जमा नहीं कराता है, कई बार रिमाइंडर जाता है, रिमाइंडर जाने के बाद भी अगर बिल्डर द्वारा किसी कारण से विकास शुल्क की अवशेष धनराशि जमा नहीं कराई जाती है, किस्तें जमा नहीं कराई जाती हैं, तो अंत में जाके उस परिस्थिति में भी विकास प्राधिकरण द्वारा वो स्वीकृत किया गया लेआउट भी बिना किसी अन्य सूचना के निरस्त किया जा सकता है, या कुछ केसेस में निरस्त कर भी दिया गया है। तो आपको ये भी देखना है कि जो आपने पहले देखा था वो नक्शा पास था, रेरा में रजिस्ट्रेशन भी था, आपने बंधक भूखंड भी देख लिया, उसमें नहीं है। लेकिन अगर किस्तों की धनराशि जमा नहीं की है और किसी कारण से स्वीकृत लेआउट को निरस्त कर दिया गया है, तो भी वो अवैध कॉलोनी हो गई, क्योंकि लेआउट अब स्वीकृत ही नहीं रहा है, निरस्त कर दिया गया है। तो इस परिस्थिति को भी आपको जांच कर बचना है। तो हालांकि ये उलझनें बहुत हैं जो मैंने आपको बताई, आप थोड़ा भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं। अगर आप बिल्डर के पास बैठेंगे, एक बार सारी चीज़ें जान लेंगे, देख लेंगे जो कागज़ मैंने बताए, और रेरा की वेबसाइट में जाके देख लेंगे, उसके बाद एक बार विकास प्राधिकरण में जाके संबंधित अधिकारी से मिलकर समझ लेंगे, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप इंश्योर कर लेंगे कि हाँ, अब ये कॉलोनी पूरी तरह पास है, इसमें कोई बंधक भूखंड नहीं है, इसकी किस्तों की धनराशि पूरी जमा कर दी गई है, मुझे लेने में कोई रिस्क नहीं है। फिर आप उस प्लॉट को लें तो पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। और उसके बाद रजिस्ट्री करा लें, पजेशन ले लें, और पजेशन लेने के बाद आप विकास प्राधिकरण में अपने लिए गए भूखंड का बिल्डिंग प्लान या नक्शा पास कराने के लिए जमा करा दें, नक्शा पास हो जाएगा।
और जैसा नक्शा पास हुआ है उसी के अनुसार अपने भवन का निर्माण करा लें, आराम से रहें, बिजली का कनेक्शन ले लें, कोई समस्या नहीं है। और जब निर्माण कार्य पूरा हो जाए तो आप चाहे स्वयं रहें चाहे किराए पर उठा दें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की इस वीडियो में कि आप सुरक्षित अगर रहना चाहते हैं तो आपको इतनी चीज़ों की जांच होनी चाहिए। और अंत में मैं वीडियो समाप्त करने से पहले ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि आपको किसी भी तरह अवैध या अनधिकृत कॉलोनी में जिसका लेआउट पास नहीं है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर रोल करती हुई अनधिकृत निर्माण की सूची गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की देख रहे हैं, ऐसी अनधिकृत कॉलोनी में किसी भी तरह भूखंड ना खरीदें, अन्यथा आपके भूखंड पर किए गए निर्माण को ध्वस्त किया जा सकता है और उस अवैध कॉलोनी को भी ध्वस्त किया जा सकता है। दोस्तों, ये सूचना तो जो मैंने बातें बताई ये पूरे प्रदेश पे लागू हैं, लेकिन जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सूची केवल गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की ही है। और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में या गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन जो क्षेत्र आता है उसमें अभी तक जो सूची गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने बनाई है अनधिकृत कॉलोनी के, वो आपके सामने है। हाँ, मैं इसके आगे भी बोलना चाहूँगा कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण सीमा क्षेत्र में जो 350 अनधिकृत कॉलोनी की सूची आपके सामने है, मेरा कहने का मतलब है ये सूची यद्यप गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने अभी जून के महीने में ही 2026 में बना के दी है, अपडेट की है, लेकिन मेरी जानकारी में है, आपकी जानकारी में भी होगा, अनधिकृत कॉलोनियाँ इससे और भी ज़्यादा हैं जिनकी सूची अभी तैयार नहीं हो पाई है। छोटे छोटे टुकड़ों में बहुत सारी कॉलोनियाँ, छोटे छोटे टुकड़े करके बहुत सारी प्लॉटिंग ऐसी भी कर रखी है निर्माणकर्ताओं ने, विकासकर्ताओं ने अनधिकृत रूप से, जिनकी अभी सूची भी तैयार नहीं हो पाई है। तो मेरे कहने का आशय ये है कि ये 350 अनधिकृत कॉलोनी की सूची तो फिक्स है, इसमें नहीं लेना है। इसके अलावा और भी कॉलोनियाँ ऐसी हैं जो सूची में नहीं है और जहाँ पर लेआउट पास नहीं है, उसके बारे में वही पैरामीटर्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए कि आपको बिल्डर से स्वीकृत मानचित्र मांगना है, स्वीकृत पत्र मांगना है, रेरा का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगना है, रेरा की वेबसाइट पर जाके देखना है, फिर विकास प्राधिकरण के कार्यालय में जाके देखना है। चाहे गाजियाबाद हो या पूरे प्रदेश की ये बात है, चाहे जिला पंचायत का क्षेत्र हो, इतनी सारी एक्सरसाइज करके ही आप एक सुरक्षित भूखंड प्राप्त कर पाएंगे और तभी आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। दोस्तों, इस सूचना के साथ ये वीडियो यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।